हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ओके, हम आधा लेसन कंप्लीट कर चुके थे कि एक थीफ होता है जो कि एक दीवार के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो उसका जो भाई होता है वो एक राजा के पास जाता है जो बिल्कुल फूल होता है, जो पूरा किंगडम ही पूरे फूल से भरा होता है, जो मूर्ख लोगों से भरा होता है। ठीक है, तो राजा ऑर्डर रहता है कि उस मकान का जो मालिक है उसको लेकर आओ। तो मकान का मालिक बोलता है जिसने दीवार बनाई उसकी वो कल्प्रिट है। तो जिसने दीवार बनाई है वो बोलता है कि एक लेडी है जो वहाँ से बार बार निकलती थी, उसके कारण मैं डिस्टर्ब हुआ, उसके कारण से वॉल अच्छी नहीं बनी। तो जब लेडी को राजा बुलाता है तब वहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका था। अ, तो लेडी क्या बोलती है कि लेडी बोलती है कि मैं इसमें मेरी भी कोई मिस्टेक नहीं है। मैं ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास गई थी, मुझे बार बार उसने चक्कर लगवाए, तो मैं बार बार वहाँ से निकलती थी और मेरी वजह से वो डिस्टर्ब होता हूँ। मेरी मिस्टेक नहीं है, किसी मिस्टेक है, गोल्ड गोल्ड स्मिथ की मिस्टेक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हम। Poor thinks she is absolutely right. Though the king waiting the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. तो राजा ने फिर क्या ऑर्डर दिया कि उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लेकर आओ, क्योंकि रियल कल्प्रिट कौन है, वो गोल्ड स्मिथ ही है। द किंग bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. अब जब जो राजा के जो सेवक थे वो गोल्ड स्मिथ को पकड़ने गए तो गोल्ड स्मिथ का एक कोने में छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसको पता चल ही गया था कि मुझे लोग पकड़ने आ रहे हैं तो उसने एक अपनी ही मनगढ़ंत स्टोरी बना दी। क्या स्टोरी बनाई उसने, देखिए। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम टू माई डोर। माई लॉर्ड, मुझे पता है कि मैंने इस लेडी के ज्वेलरी बनाई थी और इसको मैंने कई बार चक्कर भी लगवाए थे, पर ये मेरी मिस्टेक नहीं है। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इससे पहले एक मर्चेंट का जो मर्चेंट है उसकी ज्वेलरी बनानी है, तो उसने मुझे ऑर्डर भी दे रखा था। आपको पता है कि एक रिच पर्सन का इन्फ्लुएंस कैसा होता है, तो इस कारण से मैं इनकी पहले नहीं बना सका और मुझे उस मर्चेंट की ज्वेलरी पहले बनानी पड़ी। तो इसमें मेरी भी कोई मिस्टेक नहीं है, किसकी मिस्टेक है, उस मर्चेंट की मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। आई फिनिश टू रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आपको तो पता है कि जो रिच पर्सन होते हैं उनमें पेशेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उनके घर में कोई वेडिंग वगैरह थी तो इसके कारण मुझे उनकी ज्वेलरी पहले बनानी पड़ी। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन। वो कौन है मर्चेंट जिसने इस लेडी को बार बार चक्कर लगाया और जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया कि तुम उसकी भी ज्वेलरी पहले बना, उसको यहाँ पर उसका नाम बताओ मुझे। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ fallen on an innocent man and killed him, can you name him? ओके, राजा बोलता है कि उस मर्चेंट का नाम बताओ जिसकी वजह से इस लेडी को बार बार चक्कर लगाना पड़े, जिसकी वजह से जो ब्रिक लेयर था उसको उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिसके कारण वॉल सेंस से नहीं बनी और वो आदमी जो थीफ था वो मर गया। तो जब उसने उसका नाम बताया क्या हुआ, देखिए। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब वो जो मर्चेंट था जिसने गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर दे रखा था ज्वेलरी के लिए, वो और कोई नहीं था बल्कि वह उसी घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल दो द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट। अब उसको रूडली तरीके से वापस समन किया, समन मतलब बुलाना, किसी को प्रस्ताव भेजना, ऑर्डर देना। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, हिज डाइड, हिज डैड, आई एम इनोसेंट। अब वो मर्चेंट क्या बोलता है, वो मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो कौन था, वो मेरे फादर थे जो अब डेड हो चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेथ बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। मुझे पता है कि तुम्हारे जो रियल कल्प्रिट है वो तुम्हारा फादर है, पर लेकिन किसी न किसी को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, इसलिए ये पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। देखो तुम्हें अपने फादर से सब कुछ मिला है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मिली है, तो उनके जो पाप है, जो उनके बुरे कर्म है वो भी तुम्हें, उसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी, इसलिए तुम रियल कल्प्रिट हो।
I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of the horrible crime. मुझे तुम्हें पहली नज़र में पता चल गया था कि तुम ही क्या हो, इस पूरे हॉरिबल क्राइम के मेन रूट हो. यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा. एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. अब उसने क्या किया, राजा ने ऑर्डर दिया कि एक न्यू स्टेक बनाया जाए. स्टेक मतलब एक लकड़ी का होता है, आगे से बिल्कुल टिका होता है, जिस पे आदमी को बिठा देते हैं. एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब देखिए स्टेक बन चुकी है, जो स्टेक बनाने वाले ने उसको बिल्कुल शार्प कर दिया है, लेकिन उसके मंत्री को पता चला कि जो मर्चेंट है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है, वो जो स्टेक है उस पर सही से बैठ नहीं पाएगा. इट अपेल टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट. ये राजा के कॉमन सेंस में आया और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया. वॉट शेल वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए. ही सेड, उसने कहा. व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फेट इनफ टू फिट द स्टेक. अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, देखिए हम इसको तो अब स्टेक पे बिठा नहीं सकते, इसकी जगह हम क्या करते हैं, किसी न किसी को पनिशमेंट तो मिलनी ही है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक ऐसे पर्सन को सर्च करते हैं जो फेट हो, थोड़ा मोटा हो. ठीक है. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब उसके जो राजा के सर्वेंट थे वो पूरे टाउन में घूम गए, किसको फाइंड आउट करने के लिए, एक फेट पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फेटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड गीस. अब उनकी नज़र किस पर पड़ी, उसी डिसिप्लिन, उसी भक्त पर पड़ी जो अपने गुरु को छोड़ के वहीं पर रुक गया था. ठीक है. और जो घी खाकर, राइस खाकर, चावल खाकर, बनाना खाकर सब कुछ क्या हो रहा था, बहुत फेट हो रहा था, मोटा हो रहा था. ठीक है. चलिए मूव करते हैं आगे. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. That may be true. अब जब उस डिसिपल को लेकर आया तो उसने क्या कहा कि मैं तो इनोसेंट आदमी हूँ, मैं सन्यासी आदमी हूँ. वो चिल्लाया हो कि ये मैं सही बोल रहा हूँ कि मैंने तो, मेरी तो कोई गलती भी नहीं, मैं कल्प्रिट नहीं हूँ. बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फेट इनफ टू फिट द स्टेक. पर डिग्री मतलब क्या होता है, फैसला. ये क्या है, सही फैसला है कि हमें एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना है जो क्या हो, फेट हो. They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru word. This is a city of fools. You don't know what they will do next. अब उसको जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको किसकी बात याद आ गई, अपने गुरु की बात याद आ गई. उसको याद आया कि उससे गुरु ने क्या कहा था कि ये जो सिटी है किसकी है, फूल्स, मूर्खों का शहर है ये, और कहीं ना कहीं ये हमें भी फंसा देंगे. तो उनको बहुत याद आए. दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट. अब उसने क्या किया, डिसिपल ने अपने मन में अपने गुरु को याद किया ताकि वो मुझे बचा लगे. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज. उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि वो मेरी जो क्राई है, मेरी जो प्रार्थना है वो सुन लें. द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन. और ये सब अपने गुरु जो थे विजन में, अपनी जो दिव्य दृष्टि थी उनमें देख रहे थे. ही हैड मैजिक पावर, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. जो गुरु थे, जो अच्छे सन्यासी थे, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. ओके. अब स्क्रैप मीन्स एक जाल है, जो डिसिपल जो था एक जाल में फंस गया था, किसी खाने के जाल, फूड का जो लव था उसमें, उस जाल में फंस चुका था. किस सिटी में, किंगडम ऑफ फूल्स में. तो अब जो उसके जो गुरु हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं, उसको कैसे सेव करते हैं, डिसिपल को क्या राजा से कैसे बात करते हैं, उसको कैसे उसको वापस से मूर्ख बनाते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.